नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जनता के एक एक मत का प्राणपण से मान सम्मान रखूंगा, राव राजेंद्र सिंह। जयपुर ग्रामीण लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद राव राजेंद्र सिंह का नवगठित नगरपालिका नारायणपुर में पहली बार आगमन पर ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय में स्वागत सत्कार कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सिंह ने कहा कि मतदाताओं ने जो भरोसा मेरे पर जताया है उसका प्राणपण से 5 वर्ष तक निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस दौरान स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी संगठन की नींव उसके सदस्य होते हैं और उन्हीं की मेहनत से संगठन आगे बढ़ता है। उन्होंने बताया कि सदस्य अभियान का प्रथम चरण 1 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद 1 से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य अभियान चलाया जाएगा। पार्टी ने सदस्य के लिए टोल फ्री नंबर 8800002024, QR कोड, नमो ऐप, वेबसाइट और फार्म बनी जैसी कई सुविधाओं को प्रदान किए हैं। नारायणपुर से प्रदीप जांगड़ की खास रिपोर्ट। वैद्य भवानी शंकर शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री नारायणपुर। पूर्व मंडलाध्यक्ष नारायणपुर। एक विशेष व्यवस्था है कि बगैर भाषण के कोई समापन होता नहीं। मुझे भी कई बार बहुत सोचना पड़ता है कि आखिर बोले तो क्या बोले। कोई नेता का भाषण ऐसा नहीं होता जो ये नहीं कहता हूं मैं विकास कर रहा हूं। किसी के कार्य क्षमता के अनुरूप वो कार्य भी करता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं लोकसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने का मुझे जो आपने दायित्व सौंपा उसको निष्ठापूर्वक संपादित करने का मैं आपको विश्वास है। मैं बहुत लोकप्रिय नहीं हूं, ये तो मेरे परिणाम से आपको पता लग गया होगा। लेकिन उस सारी कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरा चाहे परिणाम कुछ ही मतों के अंतर का क्यों ना रहा हो, लेकिन एक वोट का मूल्य क्या होता मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जो लाख से जीतते, 2 लाख से जीतते, उनको क्या मालूम कि वोट का क्या मूल्य है। मुझे मालूम है एक वोट का क्या मूल्य। एक वोट और उस मतदाता के प्रति तो समर्पित हूं जिसने मुझे अपना सहयोग दिया। लेकिन जिसने नहीं भी दिया उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, चाहे वोट उसका कहीं गिर रहा था लेकिन भावना मेरे अनुकूल थी जिससे मैं ये आपकी हाल ही में नगर पालिका अब बोलिए, मतलब हमको तो आपने कुछ कहने का अवसर नहीं दिया, उसके पहले आप नगर पालिका बनवा लो, वरना शायद हम ये कह के जाते कि भाई बोलो आपको नगर पालिका चाहिए क्या। डबल इंजन की सरकार है, इसको भी कहते हैं कि वो इंजन काम कर जाता है तो हम काम कर दिया, वाह भाई हम लूट रहे। देवी सिंह साहब का हम सब आज भी याद है जो चुनाव के समय आपने अपने शुरू से सबसे पहले तो पानी का जो आपको और जो
चित्रोली बाग का बढ़ना आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं ये सारे पत्रकार महोदय है ना, आप ऐसे तो अपने इसके जो भी कुछ चलाते चलाइए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि लोकसभा में जो हम हर चीज उठाते हैं वो मीडिया पे नहीं आती, लेकिन उनके अभिलेखों में है। जो उस वक्त पहले 1 घंटे में आ जाता है उसका तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन उस दिन जो पहले 5-6 आदमियों को बोलने का मौका मिलता, उसके अलावा 20 और हैं जो हर दिन जिनका कोई न कोई प्रश्न लगता है। क्योंकि मैंने आपको चित्रोली के बारे में कहा, इसलिए ERCP के बारे में मेरा प्रश्न लगा हुआ था, सिर्फ वो कॉल पे नहीं आया। आप जाएंगे और मेरा जो संसद का वो देखेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो जवाब आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, तो लिखित में जवाब भारत सरकार का आया है, राजस्थान सरकार के लिए आया है, तो शायद आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर देगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खुद के फेसबुक पर भी हम ये चीजें डाल दें, जिससे कि पत्रकार महोदय वगैरह को इस बात की जानकारी मिल जाए। वो लिखित उत्तर है, इस लिखित उत्तर में आप देखेंगे, क्योंकि जो कॉल पे नहीं आता उसका उत्तर तो हमारे पास में आ ही जाता है। कॉल पे यह आता तो पहले 1 घंटे के अंदर जितने नाम आ गए उतने आ गए, वरना रोज कम से कम 20 आदमी के नाम होते हैं इसमें से। इसलिए ये जो नदी से नदी जोड़ने वाला वो मामला हमारे बजट में भी आ गया था। अगर आप मेरा बजट वाला भाषण सुनेंगे फाइनेंस बिल पे, तो उसमें हमने उस चीज को ले लिया, क्योंकि जवाब उसके 1 दिन पहले आ चुका था, 2 दिन पहले। बाकी बहुत से काम हैं जो भारत सरकार से संबंधित, जो काम भी, तो ये तो नहीं कहता कि साहब मैं कोई हनुमान जी की तरह संजीव में ले आऊंगा, लेकिन जो भी संभव था, तो केंद्र सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं, राज्य सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं, दोनों काम जो जनहित के, जन कल्याण के, व्यक्तिगत काम कुछ होंगे, हो सकता कुछ ना भी, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, जन सामान्य के जो काम हैं, जो उनके हित के हैं, जो क्षेत्र के विकास के हैं, जो आप और हम सब के विकास के, तो सारे काम कराने की कोशिश करें। मैं आज तो सिर्फ इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ। देवी सिंह साहब हैं, जो देवी सिंह जी कह जाएंगे कि ये चीज होगी, मेरा भी उसमें हाँ मान। हमारे सामने आप सभी के सहयोग से जनता को ऐसे विकास पुरुष मिले हैं। हमारे क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र से सांसद महोदय, जो इस क्षेत्र में नहीं पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जिनकी शाख है, और बड़े ही एक इस क्षेत्र के विकास के संकल्प के लिए उसको लेकर के हमारे क्षेत्र में इन्होंने अपना यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज हमें बड़ी हर्ष और खुशी हो रही है, और साथ में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो आप सभी के सहयोग से हमारे क्षेत्र में विकास के लिए हम ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में हमें इस नारायणपुर को और बानसूर विधानसभा को मिले हैं, ये बड़े हर्ष का विषय है। और विजयश्री मिलने के बाद एक छोटे से समय में आप या हमारे अपना बहुत ही ऐसा समय निकाल करके आप लोगों ने दिया, उसके लिए पूरी तहसील, भारतीय जनता पार्टी मंडल और सभी ग्राम के प्रतिष्ठित लोग आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने जो इस क्षेत्र के जिस समय प्रचार अभियान था, उस समय भी आकर के आपने इस क्षेत्र के लिए लोगों को बहुत अच्छी बातें आपके मार्गदर्शन में बता के गए थे। आज भी हमें बाजार में, मार्केट में जो हमारी पार्टी से अलग लोग हैं, वो भी आपकी प्रशंसा करते हैं। ये ऐसे प्रतिनिधि मिले हैं
जो इस क्षेत्र के लिए, इसके क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे और इस क्षेत्र को जितना अधिक से अधिक विकास हो वो आपसे हम सभी आशा करते हैं।